वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। 4 मई, 5 मई, 6 मई, 3 दिनों की ये रीडिंग है। और इसी रीडिंग में आपको टाइटल में ये भी दिखा होगा, कोई माइंड ट्रिक नहीं चलेगी। तो आपके पर्सन जो भी शातिर दिमाग से आपके रिश्ते के लिए सोच रहे हैं इन 3 दिनों में, वो काम नहीं करने वाली, क्योंकि यूनिवर्स कुछ और ही करने वाले हैं। तो ये 3 दिनों की रीडिंग है। इन तीनों को मैंने अलग अलग ऑप्शंस में रखा है। 4 मई का ऑप्शन 1, 5 मई का ऑप्शन 2, 6 मई का ऑप्शन 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन के दिमाग में 4 मई को इस रिलेशन के लिए और आपके प्यार को किस तरीके से हैंडल करना है। कुछ ऐसे प्लान्स आ रहे हैं दिमाग में जो उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन शायद आपके मुताबिक वो सही ना हो, क्योंकि ये पर्सन बाय हुक बाय क्रुक जैसे तैसे करके भी इस रिश्ते में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको आपकी लॉयल्टी, आपका लव, आपका अफेक्शन, आपकी अटेंशन, आपका केयर करना, ये सब चाहिए। ये काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि अब ये और अकेले ज़िंदगी में प्यार को अधूरा नहीं पाना चाहते, बल्कि अपने प्यार को पूरा पाना चाहते हैं। शायद उनको आपसे दूर जाने के बाद ही ऐसा लगा है कि आपके प्यार में वो बात है जो औरों में नहीं है। तो ये एक डीप रियलाइजेशन की स्टेज में पहुंच गए हैं। 4 मई को आप में से कुछ लोग इस पर्सन के नाम से जुड़े हुए कोई साइन और हिंट फील करेंगे, चाहे वो आपको नज़र आए, चाहे आपको फील हो, या फिर किसी रूप में भी आपको उस दिन इस इंसान की हर वो बात याद आएगी कि किस तरीके से ये पर्सन मुझे पाने के लिए वो ट्राई करते थे, वो जद्दोजहद करते थे और वो कोशिश करते थे। तो आप ना इनको उस दिन बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो, 4 तारीख को। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है, जो कार्ड्स में आया है, कि 4 तारीख को काफ़ी लोगों के पार्टनर का जन्मदिन है। तो आप शायद उस दिन इस पर्सन को याद करने वाले हो, इमोशनल फील करने वाले हो। और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो ये भी दिखा रहे हैं कि आप इस पर्सन से पिछले कई महीनों में बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ फील कर चुके हो। बहुत सारी आपको कार्मिक एनर्जी इस रिश्ते में फील हुई है। तो इनकी सोच जो है ना, आपकी सोच के लिए बदल रही है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को 4 तारीख को मिरर कर सकते हो। आपने पिछले कुछ महीनों में इस पर्सन को जैसे तैसे भी पाने का कोई मन बनाया है। उसके लिए अगर आपने कोई उपाय किया, या फिर आपने सारी चीज़ें ही ईश्वर के हवाले सौंपी हुई थी, तो अब वो टाइम आ रहा है कि आप इस रिलेशन का फाइनल जजमेंट चाहते हो, कि मुझे फैसला सुनाया जाए। और आप अपनी इस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका मन करेगा कि इस पर्सन से 1-to-1 बात हो, आमने सामने बात हो। और इनकी एनर्जी कैसी है 4 तारीख को? थोड़ी सी एनर्जी में चीटिंग, मैनिपुलेशन, लाइज और डिसेप्शन का कार्ड ये कहता है
कि ये पर्सन आपको फिर से झूठ बोल सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप ऑनलाइन टैरो वीडियोस को सुनते हो, देखते हो, तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक गाइडेंस के रूप में लेना है, ना कि उन वीडियोस में बताई गई जानकारी को अपनी ज़िंदगी का फाइनल आंसर समझ के कि यही शायद हमारे रिश्ते का आखिरी जवाब है जो हमें वीडियो में सुनने को मिला। बिल्कुल नहीं, एनर्जीज चेंज होती हैं। वो आज जो आपके लिए सोच रहे हैं, थोड़े दिनों में उनकी वो सोच कैसे बदल जाती है, क्योंकि आप जो अपनी एनर्जी यूनिवर्स को देते हो वो लौटकर आपकी तरफ भी आती है। तो मुझे सीधे तौर पर ये लग रहा है कि आप में से जितने भी लोगों ने पिछले कई बीते महीनों में इस पर्सन को पाने की जो भी कोशिश की है, चाहे आप माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर स्ट्रांग बन रहे थे, या पिछले कई महीनों में आपने इनको काफ़ी हद तक स्टॉक करना और स्पाई करना बंद कर दिया है, तो अब आपके रिकॉन्सिलेशन का टाइम आ रहा है। और ये टाइम आपका शुरू होता है इस रीडिंग को देखने के 11 घंटों से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, विदिन 11 आवर्स, 11 घंटों में ही आपके पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। और कुछ लोग तो इस रीडिंग को सुनने के कुछ ही मिनट बाद पर्सन को ऑनलाइन देखेंगे कि आपके एनर्जी पर कंट्रोल नहीं रहेगा और आप इस पर्सन का सोशल मीडिया चेक करने वीडियो के तुरंत बाद फील करोगे कि देखा जाए कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो उस एनर्जी से आपको बचना है। पर्सन की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है। माइंड नहीं बदल रहा इनका, जैसे पहले इनका माइंड बदल जाता था थर्ड पार्टी के लिए, फिर आपके लिए, लेकिन 4 तारीख को इनका माइंड काफ़ी स्टेबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर किसी भी रूप में चेक कर रहे हो, किसी फेक आईडी से, किसी फेक अकाउंट से, या फिर ऑलरेडी आपकी फ्रेंड लिस्ट में किसी नकली अकाउंट से ऐड हो रखे हो और उनको रोज़ आपके जीवन की छोटी छोटी अपडेट मिलती रहती है और वो उसी में खुश हो जाते हैं। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं। आपके साथ खूब सारी प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करने का इनका बहुत मन कर रहा है। शायद उस दिन ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे। देन यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ना किसी थर्ड पार्टी में हैं, और मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी, इनका रिश्ता जो है वो अगले कुछ हफ्तों तक हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन को दिखा रहा है। तो दोनों के रिश्ते में कुछ लड़ाई झगड़े होना, फिर से दूरी आ जाना, या दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दें फिर अनब्लॉक कर दें, और कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद थर्ड पार्टी से बात करना कम कर दिया है। तो अगले कुछ दिनों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रीच आउट करने की कोशिश में लगी होगी। तो ये सब सोच इनकी 4 तारीख की मुझे नज़र आ रही है कि 4 मई वाले दिन सुबह से लेकर रात तक इनकी सोच आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए किसी माइंड की प्लानिंग को दिखा रही है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोले कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, बट आपके रिश्ते को दोबारा ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा झूठ भी ये बोल सकते हैं जो आपके रिलेशन को बचाने वाला हो। बाकी राशियां यहाँ पर मुझे सारी ही दिख रही हैं। फायर है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। और कुछ लोगों को ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट में
ट्रू लव ज़रूर लिखें ताकि आपका सच्चा प्यार आपको बहुत जल्द मिल जाए, आपकी उनसे शादी हो जाए और आपका सच्चा प्यार उस थर्ड पार्टी के चंगुल से छूटकर आपकी तरफ लौट आए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये रीडिंग 4 मई की थी। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर जो है 5 मई का। तो जिन्होंने 5 मई का ऑप्शन चुना है, आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी 5 मई को सारा दिन कैसी रहने वाली है। सुबह से लेकर रात तक की ये एनर्जी है, रीडिंग है, उनकी लाइफ में जो करंट सिचुएशन चल रही है वो है, ठीक है। सबसे पहले हार्ट एंड लॉस का कार्ड है। वाओ, क्या बढ़िया कार्ड आया है। दिल टूटा हुआ सा और जिंदगी से हारा हुआ इंसान मुझे नजर आ रहा है। गाइस, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़की औरत मर्द। और अगर आप सेम जेंडर रिलेशन में हो तो आप जिनके लिए रीडिंग सुन रहे हो वो इंसान उस दिन टूटा है दिल से और उनको अपने ऊपर ही कोई भरोसा नहीं है कि वो अपने जीवन में आपके साथ जो प्यार वाला कनेक्शन है उसको बचा पाएंगे। उन्होंने जैसे होप जो है वो लॉस्ट कर दी है, वो भुला चुके हैं, वो अपने इस रिश्ते को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता हाथ से जा चुका है। वो कुछ भी कर लेंगे तो अब आपके प्यार को उस तरीके से नहीं रिसीव कर पाएंगे जो आपने उनको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा दिया है। तो एक तरीके से उनका ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गुम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो ब्रेकअप को, नो कांटेक्ट को भी दिखा रहे हैं। इस रीडिंग में कुछ लोगों को ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है तो आपको इस रीडिंग को उसी तरीके से लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का इस इंसान से ब्रेकअप हो गया है। अब यहाँ तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रीडिंग को, सबका ब्रेकअप नहीं हुआ, जिनका हुआ है उन्हें ये मैसेज यूनिवर्स ने दे दिया है कि आपका ब्रेकअप हो गया है। आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगे हो, लेकिन शायद आपका पर्सन किसी और के साथ है। शायद ये पर्सन कोई माइंड ट्रिक प्ले कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में, कोई ऐसी दिमाग से शातिर प्लानिंग कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चाल चल सकते हैं आपके प्यार को वापस पाने के लिए जिसमें इरादा शादी करने का नहीं होगा। अगर आप दोनों के बीच में हमेशा से शादी को लेकर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट हुए हैं या किसी तीसरे के कारण आप दोनों के रिश्ते में वो कड़वाहट पैदा हो गई है या वो दूरियां बन गई हैं, तो ये उन दूरियों को कम करने के लिए कोई बड़ा झूठ बोल सकते हैं। मुझे आप दोनों का ना एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे टैरो में कार्ड्स होते हैं जो आपकी लाइफ की सारी स्टोरी सामने रख देते हैं। तो जिन भी लोगों को लगता है कि ये इंसान उनका सोलमेट है, ऐसे कार्ड्स मुझे सिर्फ 20% मिले हैं, बाकी के 80% कार्ड कार्मिक रिलेशन को दिखा रहे हैं। वो भी ऐसा कार्मिक रिश्ता जो पिछले जन्म से दोबारा आपकी लाइफ में आया है। मैं जानती हूँ बहुत लोग पिछले जन्म की थ्योरी पर बिलीव नहीं करते, लेकिन कभी तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, हमें लगता है कि हमने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसका कर्मा हमें मिल रहा है, जिसके कारण हमारी लाइफ में स्ट्रगल बना है, मिजरीज़ हैं, सफरिंग्स हैं, हमारे अक्सर काम रुक जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हो जाती हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। तब हम पिछले जन्म को कोसते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो बुरा करके आए हैं।
तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना 5 तारीख को किसी और थर्ड पार्टी रिलेशन में चोरी चोरी छुप छुप कर कांटेक्ट में बने हैं। नज़रें इनकी आपके सोशल मीडिया पर भी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर ही आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि जो होगा आगे देख लेंगे। या तो ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपसे जितना भी दूर रह लें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन वो जब चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट आएंगे और आप उन्हें मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिल, आपके इमोशंस, आपका प्यार आपके पर्सन को पता है। कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे, चैनल्ड लव मैसेजेस। उसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। कुछ ऐसा हुआ है मेरे जीवन में जिसको मैं बताने से डर रहा हूँ, कहीं तुम मेरा साथ ना छोड़ दो। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में उनकी फैमिली के साथ शायद आपके बारे में कभी कोई बात हुई हो, बेशक उन्होंने नाम ना बताया हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों से बात करते हैं तो किसी और का उदाहरण दे देते हैं कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, आप बताओ कि उसको क्या करना चाहिए। तो शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें ऑलरेडी अपने परिवार से की है, लेकिन अभी भी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बाकी कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें शायद आपको इन्होंने पास्ट में चीट किया है, झूठ बोलकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर, अपने किए हुए वादों से पीछे हट जाना और आपको हमेशा इस रिलेशन के लिए ब्लेम डालते रहना, कंप्लेंट्स करते रहना कि तुम अगर ऐसा नहीं करती या करते तो मैं भी ऐसा नहीं करता। तो कभी भी इन्होंने अपने सर गलती स्वीकार नहीं की। 15 मई को इनको लगने वाला है कि मैंने उस इंसान के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया है। शायद ये अपॉलजी या सॉरी मांगकर फिर दोबारा गलतियां करते होंगे। तो अभी भी इनके दिमाग में ये बातें हैं कि कोई बात नहीं, अभी भी कौन सा कुछ बिगड़ गया है, मैं सॉरी बोल दूंगा या मैं माफ़ी मांग लूँगी, और मुझे तो पता ही है कि मेरा पर्सन मुझे इतना प्यार करता है कि वो मेरे गुनाहों को तुरंत माफ़ कर देगा। तो अभी इनके अंदर ये एनर्जी है। कुछ लोग 15 दिन, जो कि 5 मई से टाइम शुरू होता है, तो 5 मई के बाद आने वाले जो 15 दिन हैं, ये दिन आपको ना काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एक ऐसी एनर्जी फील कराने वाले हैं इस रिलेशन के लिए, जिसमें आपको स्ट्रेंथ और करेज रखना है, हिम्मत रखनी है, क्योंकि बीच बीच में आपका दिमाग ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं, या कई बार पहले भी ऐसी बातें मन में आई होंगी, लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद आपका ये विचार बदल जाता है कि नहीं, मुझे नहीं मूव ऑन करना, मुझे इन्हीं का वेट करना है। तो 5 मई से लेकर अगले 15 दिन कुछ लोगों के पार्टनर रोमांटिकली आपकी ज़िंदगी में लौट सकते हैं, जिनका मकसद सिर्फ रोमांस होगा, प्लेफुल एनर्जी होगी, अच्छा टाइम स्पेंड करना और कुछ नई मेमोरीज और मोमेंट्स क्रिएट करना। लेकिन मुझे कमिटमेंट के कार्ड नहीं मिल रहे, तो शायद कमिटमेंट का बोलकर ये आपको मिलने का प्लान बना ले कि चलो मिलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पिक्चर देख कर आते हैं, या चलो किसी फ्रेंड की पार्टी में इकट्ठे चलते हैं। तो ये अपने इस वक्त को आपके साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन मुझे कमिटमेंट और पुराने गलतियों के लिए सीरियस होना, माफ़ी मांगना, वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा।
कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन शायद आपका कोई इशारा चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ईगो इशू है, यानी कि ये अपनी ईगो को डाउन करना सही नहीं समझते और ये पर्सन ज़िद्दी भी हैं। कभी कभी इनको अपनी ज़िद पे अड़े रहना और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये दूसरे इंसान की फीलिंग्स को भी हर्ट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोगों के साथ 5 मई को ये पर्सन आपके बारे में कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके दोस्त, आपका कोई ऑफिस कलीग या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो। और ये एनर्जी आप में भी हो सकती है, क्योंकि टैरो की एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट करती है। तो ये थी 5 मई की रीडिंग, जिसमें राशियां और एलिमेंट सारे आए हैं। इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम करें, कमेंट में लिखें ट्रू लव, यानी कि सच्चा प्यार, ताकि आपका सच्चा प्यार आपको मिल जाए और जो भी आप दोनों के बीच के लोग हैं जो इस रिलेशन को हमेशा ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो लोग बीच रास्ते से हट जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और एक और बात, जिन भी लोगों को ऑनलाइन टैरो सीखना है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने पिछले कई महीनों में टैरो मुझसे सीखा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट बेस मेरा कई सालों से है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, फॉरेन कंट्री में हो, आउटसाइड इंडिया हो, ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो मेरे साथ, चाहे बिगनर लेवल या एडवांस लेवल, आप सीख सकते हो। और जो लोग कंसल्टेशंस के बारे में जानना चाहते हैं वो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो को फॉलो करके भी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं आज के आखिरी ऑप्शन, जो कि थर्ड ऑप्शन है 6 तारीख का, 6 मई का। जान लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और ये भी जान लेते हैं कि सुबह से लेकर रात तक 6 मई वाले दिन आपके पर्सन की आपके बारे में सोच क्या है। एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा ढीली ढाली लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद से ही फेडअप हो गए हैं, क्योंकि जब इनको भर भर के प्यार दिया जा रहा था तो शायद उस प्यार को ये अनदेखा कर रहे थे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम ज़रूरत से ज़्यादा जब प्यार करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो मेरे पीछे पागल है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगा। तो उनको अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें ये लगता है कि वो दुनिया के पता नहीं कौन से अजूबे हैं जिसको पाने के लिए दुनिया उनके पीछे पीछे भागती रहेगी और वो दुनिया को नचाते रहेंगे। तो ये पर्सन की अब अकल ठिकाने आ रही है। 6 मई वाला दिन ऐसा दिन होगा इनके लिए जो इनको फील करवाएगा कि तुम इतने भी ज़्यादा कोई सुपरस्टार नहीं हो जिसके पीछे दुनिया वाले मनाने के लिए चेजिंग एनर्जी में रहें। तो 6 तारीख को ये पर्सन थोड़ा सा लोनली फील करने वाले हैं, अकेलापन फील करने वाले हैं। जिन लोगों के पार्टनर वर्किंग हैं वो लोग अपने काम पर ध्यान लगाने का पूरा मन बनाएंगे, पर लगेगा नहीं। डिस्ट्रैक्शंस फील होंगी, एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं और इनके आसपास के कुछ लोग हैं जो इनको नोटिस करेंगे कि ये इंसान अपना ध्यान काम पर नहीं लगा पा रहे। कुछ लोग इन्हें लिटरली पूछेंगे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी को बताते हैं। 6 तारीख आप दोनों के लिए काफ़ी रोमांटिक भी हो सकती है। 6 मई का दिन, अगर इस पर्सन का जन्मदिन है उस दिन या आपका जन्मदिन है, तो दोनों को एक दूसरे की एक रोमांटिक एनर्जी, एक कोजी वाइब, एक ऐसा टेलीपैथी कनेक्शन फील होगा कि हम दूर होकर भी साथ हैं। चाहे ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है
या फिर ये आप ही के सिटी या टाउन से हैं, फिर भी इनको महसूस होगा कि आप इनके बहुत करीब हो। बाकी मुझे एक्शन के कार्ड्स ना थोड़े कम दिख रहे हैं। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि ये पर्सन मुझे शादी का कमिटमेंट दे दे या मुझे हमेशा के लिए अपना बना लें, तो उस तरह के इनके जो विचार हैं 6 तारीख को, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये टालने की एनर्जी में है। कुछ चीज़ों को लेकर ये भविष्य में टालेंगे कि आगे देख लेंगे, आगे सोच लेंगे, अभी मुझे टाइम दे दो। और ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है, ऑप्शन थर्ड 6 मई का, आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑलरेडी ऑप्शन 1 जो 4 मई का ऑप्शन है और ऑप्शन 2 जो 5 मई का ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शंस की तरफ गया है। जब भी इस तरह का आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अचानक बट जाता है कि मुझे ये सुनना है या वो सुनना है, तो आप सुन सकते हो। वो इसलिए क्योंकि टैरो का कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होता कि आपको एक ही चुनना है और उसी को सुनना है, ऐसा नहीं है। जो एनर्जी आपको कहीं भी खींचती है, ऑप्शन 1 में खींचती है उसे सुन लो, ऑप्शन 3 में खींचती है उसे सुन लो। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी लोग नए आए हैं जिन्होंने इस थर्ड ऑप्शन को चुना है। टैरो अभी अभी देखना शुरू किया है कुछ लोगों ने, बाकी के तो पुराने व्यूअर्स और मुझे पुराने सब्सक्राइबर्स भी नज़र आ रहे हैं। अब अगले कुछ कार्ड्स हैं रिग्रेट के। कोई फैसला इन्होंने लिया है आपसे दूर होने का, या आपसे कोई शादी ना करने का कोई फ़ैसला लिया था जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में। उस फैसले से ये दुखी हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं तो वहाँ ये खुश नहीं है, क्योंकि इनको अब कोई स्कोप नहीं दिख रहा आपकी तरफ आने का। क्योंकि आपकी रीडिंग में ना बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। ये अपने आप ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो ये बताता है कि जीवन में आपके बहुत सारे मेजर इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। कुछ लोगों के बचपन में हुए होंगे, कुछ लोगों के बड़े होकर हुए होंगे, और कुछ लोगों के लिए अगली आने वाली जो ज़िंदगी है आपकी, आने वाले साल, उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। तो ये पर्सन आपकी ग्रोथ, आपकी इंडिविजुअलिटी और आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। इस पर्सन को आप में काफ़ी मदरली एनर्जी फील होती है, बहुत ही नर्चरिंग वाइब्स, बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन जिसमें इमोशंस भी हैं, जिसमें दूसरे के लिए एम्पैथी भी है, जो कंपैशनेट भी है, जो दूसरों को गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहता है या रहती है। तो वो आपको ना आपके फेमिनिन साइड में ज़्यादा देख रहे हैं। शायद आप उन्हें सुंदर भी बहुत लगते हो, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी अपने आप में ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब यहाँ कुछ मेल भी होंगे जो ये सुन रहे होंगे कि फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है। तो देखिए, आप चाहे एक मेल हो या एक फीमेल हो, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल में भी होती है और फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी एक मेल में भी होती है। क्योंकि मर्द में भी इमोशंस होते हैं, मर्द को भी दर्द होता है, उसके भी आंसू निकलते हैं, उसका भी दिल टूटता है। मर्द जो दूसरे लोगों की केयर करता है, दूसरे की भावनाओं की कद्र करता है, वो सभी फेमिनिन एनर्जी की क्वालिटीज़ हैं या ट्रेट्स हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी फेमिनिन साइड से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं कि इनका 6 तारीख वाला दिन जो है ना, वो आपके साथ बीता हुआ टाइम, गुजरे हुए वक्त की पुरानी यादें, उसको फिर से ताज़ा करेगा। तो ये सारा दिन ऐसा सोचने वाले हैं कि काश वो लौटा हुआ समय वापस आ जाए, काश हम फिर से साथ आ जाएं। और ये हो सकता है कि अगले कुछ ही दिनों में थर्ड पार्टी से किसी तरह का झूठ बोलकर या टेम्परेरी ब्रेकअप करके आपकी तरफ आ जाए,
क्योंकि मुझे अभी टेम्परेरी ब्रेकअप की ही एनर्जी मिली है। आगे आने वाले दिनों में हम थर्ड पार्टी पे भी एक अपडेट वीडियो करेंगे, जिसमें जानेंगे कि क्या ये उनके साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करेंगे या नहीं, क्योंकि ये एनर्जी उनकी 6 मई की दिख रही है कि वो मन बना रहे हैं उससे दूर जाने का और आपकी तरफ लौटने का। तो ये थी रीडिंग, राशियां सारी आई हैं गाइस। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में आपने लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका सच्चा प्यार आपको मिले, आप दोनों के प्यार के जो दुश्मन हैं वो बीच में से हट जाएं और आप एक दूसरे के लिए हमेशा परमानेंटली फॉरएवर वाले कनेक्शन में आ जाओ। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। और बहुत सारे व्यूअर्स ना कमेंट में पूछते रहते हैं अक्सर कि कंसल्टेशंस कैसे लेनी है। देखिए, कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। आप कोई भी वीडियो सुनते हो, वीडियो की स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा होता है कि पेड कंसल्टेशन के लिए कहाँ पे संपर्क करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। फिलहाल गाइस लेते हैं आपसे विदा, और बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।